जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया आज दिनांक 1 मार्च 2021 सोमवार को आपके समक्ष कुछ संभावनाएं लेकर हाजिर हो रहा हूं। आज का हमारा विषय होगा देश के सबसे बड़े उद्योगपति एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक श्री मुकेश अंबानी साहब को धमकी भरा खत। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मैंने इस संबंध में एक प्रश्न कुंडली बनाकर उसका अवलोकन किया। प्रश्न कुंडली का तृतीय भाव जो सिंह राशि से संबंधित है, सिंह राशि माननीय श्री अंबानी साहब की राशि है। यहाँ से प्रश्न कुंडली का अष्टम भाव जो अंबानी साहब के लिए छठा हो जाता है, जिसमें मकर राशि से संबंधित है एवं देवगुरु बृहस्पति इसमें नीच राशि को तोकर बैठे हैं। साथ में शनिदेव बैठे हैं। ऐसी अवस्था में एक चांडाल योग बन जाता है और बुध देव भी मार्गी होकर बैठे हैं। परंतु प्रश्न कुंडली के दशम भाव को देखने पर ऐसा लगता है कि 15 जून 2020 के बाद माननीय श्री अंबानी साहब को आगे बढ़ने के बहुत से अवसर, जिनसे लाभ अर्जित हो, नाम कमाने का जबरदस्त अवसर मिले, ऐसा समय बराबर सहयोग करता रहा। परंतु 15 नवंबर 2020 के बाद तो समय ने अंबानी साहब के और रिलायंस इंडस्ट्रीज के विकास के नए पथ खोल दिए, नए रास्ते, नए अवसर पैदा कर दिए, जिससे माननीय श्री अंबानी साहब का व्यापार जगत में एक बहुत बड़ा नाम हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि 21 फरवरी 2021 से मंगल देव वृषभ राशि में प्रश्न कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर गए, जहां ऑलरेडी राहु देव विराजमान है। ऐसी अवस्था में मंगल और राहु की युति होने के कारण मानसिक तनाव, मानसिक दबाव बन जाता है। यह अवस्था अंबानी साहब की बनती है। अब चर्चा करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। क्या कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज? रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रश्न कुंडली का चौथा भाव जो कन्या राशि से संबंधित है, जिसमें चंद्रमा विराजमान है। ऐसी अवस्था में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 12वां चंद्रमा हो जाता है, जो कमजोर समय के साथ साथ तनाव, पीड़ा, परेशानी का आभास कराता है। प्रश्न कुंडली का छठा घर जिसमें केतु देव विराजमान है, यह शत्रुओं का घर होता है और केतु देव भी यही काम कर रहे हैं। परंतु प्रश्न कुंडली का अष्टम भाव जिसमें मकर राशि का घर है, देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में होकर के शनिदेव के साथ विराजमान होने से रिलायंस इंडस्ट्रीज को चौथा गुरु हो जाता है। चौथा गुरु भी कमजोर समय के साथ साथ तनाव, पीड़ा, परेशानी का कारक बनता है और साथ में बुधदेव मार्गी होकर बैठे हैं। प्रश्न कुंडली का नवम भाव जो कुंभ राशि से संबंधित है, जिसमें सूर्य देव
देवताओं के राजा हैं, विराजमान है, साथ में शुक्र भी विराजमान है। परंतु प्रश्न कुंडली का 12वां भाव जो वृषभ राशि से संबंधित है, जिसमें राहु निवास कर रहे हैं, परंतु 21 फरवरी 2021 को मंगल देव का प्रवेश होने के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 8वां मंगल और 8वां राहु हो जाता है। यह कमजोर समय का आभास कराता है, बहुत बड़ी तकलीफ पैदा कर देता है, तनाव, पीड़ा, परेशानी का मोटा कारण बन जाता है। ऐसी अवस्था में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है और ऐसी अवस्था 12 अप्रैल 2021 तक बराबर बनी रहेगी। इतना ही नहीं, 13 अप्रैल 2021 से देवताओं के राजा सूर्यदेव मेष राशि में आने के कारण मेष राशि में सूर्यदेव उच्च राशि के हो जाते हैं, जिनकी सीधी दृष्टि तुला राशि पर सप्तमेश होकर पड़ती है। सूर्यदेव की सप्तमेश दृष्टि, सीधी दृष्टि का प्रभाव ठीक नहीं होता है। ऐसी अवस्था में बहुत बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे समय का दौर 15 मई 2021 तक बना रहेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को 12वां चंद्रमा, 4था गुरु, 8वां मंगल एवं राहु, ये सब तनाव, पीड़ा, परेशानी के कारक है। इसलिए इस समय को सावधानी पूर्वक व्यतीत करने का ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम।